अल्लाह के वली की सांप के साथ हो गई भयंकर भिड़ंत। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। एक अल्लाह के वली जिन्होंने अल्लाह को राजी किया है, अल्लाह के रसूल को राजी किया है, उस अल्लाह के वली के साथ सांप की हो जाती है भिड़ंत। और जब सांप की भिड़ंत होती है दोस्तों, तो फिर जो मंजर सामने आता है, यकीनन वीडियो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अल्लाह वाले के सामने दोस्तों सांप भी कैसे नतमस्तक हो जाता है, दरिंदा चरिंद परिंद कैसे अल्लाह वाले के सामने सर झुकाते नजर आते हैं दोस्तों, सर खम कर देते हैं। आज इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। और ये पूरा वाकया कहाँ का है दोस्तों, तो योगी आदित्यनाथ के शहर यूपी से ये वाकया आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, जहाँ के सीएम योगी महाराज, योगी बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ है। आज योगी आदित्यनाथ के शहर उत्तर प्रदेश से एक सनसनीखेज वाकया आप सभी भाइयों के लिए लेकर आए हैं, जिसको सुनकर यकीनन आप भी झूम जाएंगे। और यकीनन दोस्तों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत सारे ऐसे हजरात हैं जो आज भी उस दरगाह शरीफ में जाते हैं जहां अल्लाह के वली मौजूद है। और आज उन्हीं की बात आपके सामने करने जा रहे हैं दोस्तों। तो एक ऐसा मुकाबला जो सांप और अल्लाह के वली के बीच में हुआ। प्यारे दोस्तों, कुछ ऐसे मुरीद होते हैं जिनके ऊपर उनके पीर को भी नाज होता है, जैसे हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह, उनको अपने मुरीद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह पर नाज है। उसी तरीके के दोस्तों एक ऐसे अल्लाह के वली जिनको अपने मुरीद पर नाज है। और वो पीर कौन है दोस्तों? वो पीर हजरत अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको अपने मुरीद हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह पर नाज है। और दोस्तों आज हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का जो दरगाह शरीफ है दोस्तों, दुनिया भर के दुखियारे, दुनिया भर में आसे बला काला जादू से जो लोग परेशान हैं, आज उनके निजात का अड्डा बन गया है, ऑफिस बन गया है हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का वो दरबार, जहां पर लोग जाते हैं और मुसीबतों से निजात पा जाते हैं। प्यारे दोस्तों, मुल्क हिंदुस्तान में ऐसे बहुत कम अल्लाह के वली हैं जिन्होंने रब के खातिर सब कुछ छोड़ दिया है, रब के खातिर सल्तनत छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह के वली हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे अल्लाह के वली हैं दोस्तों जिन्होंने बादशाहत को छोड़ा और अल्लाह के रसूल के रास्ते में निकल आए। सिमनान के सुल्तान हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह जब मुल्क हिंदुस्तान पहुँचे दोस्तों, जब हिंदुस्तान में पहुँचने के बाद जब उत्तर प्रदेश की धरती पे पहुँचे, तो कुछ लोगों ने बात करना शुरू किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर कुछ जोगी जो जादू के दम पर मुसलमानों को परेशान करते हैं, मुसलमानों को सताते हैं। वो ऐसे हैं कि अपने अमल के दम पर वो सांप बन जाते हैं। सांप बनने के बाद मस्जिदों में घुस जाते हैं, नमाजियों को सताते हैं, नमाजियों को डरा कर भगा देते हैं, यानी मखलूक खुदा पर जुल्म कर रहे हैं। अब दोस्तों मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ तशरीफ थे जहाँ पर ये चर्चाएं हो रही थी, बात हो रही थी। वहाँ पर हजरत ने कुछ दिन क़याम किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ से तशरीफ़ ले जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब हमारा क़याम उसी जगह पर होगा जहाँ इन जादूगर जोगियों का, जहाँ पर अड्डा है, जहाँ पर ये लोग मौजूद रहते हैं, जहाँ सांप बनकर ये लोगों को डराते हैं, मखलूक खुदा पर सितम ढाते हैं, मैं उधर ही जाऊंगा। अब दोस्तों जो मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले थे, वो ये चीज़ सुनकर डर जाते हैं और डर कर कहते हैं कि हुजूर आप लोग वहाँ पर ना जाएं, वो बड़े जालिम और जाबिर हैं, वो बड़े सितमगर हैं, आप वहाँ पर नहीं जाएं, आपको वो नुकसान पहुँचा सकते हैं। लेकिन मखदूम पाक ने एक बार ठाना तो फिर ठान लिया। उन्होंने कहा कि अब किसी भी हाल में मैं वहाँ पर जाऊँगा ही। फिर क्या था दोस्तों, हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो जोगियों का अड्डा था। जाने के बाद दोस्तों जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं बहुत सारे जोगी लोग तंत्र मंत्र कर रहे हैं। वो उन लोगों को खिताब करते हैं और खिताब करके कहते हैं कि कहाँ है तुम्हारा वो जोगी जो अपने जादू के दम पर सांप बन जाता है, लोगों को सताता है। दोस्तों ये सुनना था कि ये सुनकर
कुछ जोगी उठते हैं, कुछ जादूगर उठते हैं और गुस्से में मखदूम पाक पर हमला करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मखदूम पाक ने एक निगाह डाला उनके ऊपर, सब के सब पत्थर बन जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं। फिर कुछ लोग आते हैं दोस्तों, फिर मखदूम पाक को वो डराना चाहते हैं, लेकिन फिर मखदूम पाक की निगाह पड़ती है, सब के सब वहीं मुजस्समा बन जाते हैं, पत्थर होकर वहीं रुक जाते हैं। अब जो जोगियों का सरदार था, उन्होंने देखा कि मेरे चेला चपाटे जो बाहर गए हैं वो अंदर नहीं आ रहे हैं, क्या माजरा है। वो अपने जादू के दम पर तिलस्म से दोस्तों वो देखना शुरू किया। तो उसने देखा कि उसके तमाम चेला चपाटियों को एक बाबा है, एक फकीर है, जिन्होंने पत्थर बना दिया है। अब बड़े गुस्से के मारे वो जादूगर निकलता है, निकल कर फुंकारे मारने लगता है। वो अपनी बखाने करने लगता है कि आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस तरीके से मखदूम पाक को धमकाने लगता है। मखदूम पाक कहते हैं कि सुनो, अभी तुम मुकम्मल नहीं हुए हो, अभी तुम पूरे सीखे नहीं हो, अभी तुम में इल्म की कमी है। इतना सुनना था दोस्तों को वो और गुस्से में लाल पीला हो जाता है कि मैं सबसे बड़ा जोगी हूँ, मैं सबसे बड़ा जादूगर हूँ, मेरे इतने शिष्य हैं, मेरे इतने चेला हैं, और ये मुझको ऐसा बोल रहा है। फौरन दोस्तों एक बहुत बड़ा अजदहा का रूप ले लेता है वो, और अजदहा का रूप लेने के बाद मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ वो फुंकारे मारने लगता है, डराने की कोशिश करता है। लेकिन हजरत डरते नहीं है दोस्तों, बल्कि उनका मुकाबला करते हैं। जब वो सांप बनकर मखदूम पाक को नहीं डरा पाता है, तो फिर वही जोगी एक बहुत बड़ा कीड़ा बन जाता है और कीड़ा बनकर फिजा में उड़ने लगता है। मखदूम पाक की एक ऐसी निगाह पड़ती है दोस्तों कि वो फड़फड़ा कर जमीन पर गिरता है और उल्टा हो जाता है, उल्टा होकर तड़पने लगता है। ऐसे तड़पने लगता है दोस्तों कि अब उसकी रूह निकल जाएगी। मखदूम पाक को उस पर रहम आ जाती है। फिर मखदूम पाक उसको सीधा कर देते हैं। सीधा करना ही था दोस्तों कि वो इंसान बन जाता है, मखदूम पाक के कदमों में गिर जाता है। दुनिया जमाना दोस्तों इस शख्स को कमाल जोगी के नाम से जानती है। बहरकैफ दोस्तों, जब ये हो गया, मखदूम पाक का वो दीवाना बन जाता है, खुद कलमा पढ़ लेता है दोस्तों। और जब वो कलमा पढ़ लेता है तो उसके बाद उसके जितने जोगी जंतर थे, मंत्र वाले थे, सब ने जंतर मंतर छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया दोस्तों, और मखदूम पाक का दीवाना हो जाते हैं। मखदूम पाक उन लोगों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना देते हैं। फिर वो जगह दोस्तों जो जंतर मंतर करने वाला था, उस जगह का नाम बदल कर कसरताबाद कर दिया जाता है। मुसलमानों की कसरत हो जाती है। जादू का अड्डा जो था वो खानकाह बन जाता है। शुभ